दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको क्लियर किट से जुड़ी सारी जानकारी अपने YouTube चैनल पे देंगे कि इसका कैसे यूज करना है, यूज करने का सही तरीका क्या है और इसको लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और हम अपने YouTube चैनल पे सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और इस टैबलेट का रिव्यू भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, क्लियर किट में जो है ये कॉम्बी पैक में है, जिसमें आपका मिफेप्रिस्टोन टैबलेट आईपी एंड मिसोप्रोस्टॉल टैबलेट जो है वो इंडियन फार्माकोपिया के तहत बनाई गई है। दोनों प्रेगनेंसी में यूज की जाने वाली मेडिकेशंस है, जो कि आपको कॉम्बी पैक में या कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस में उपयोग किया गया है। दोस्तों, इसके कंपोजिशंस के ऊपर आते हैं तो इसमें आपका 200 mg में दोनों कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस मिलती है, जिसमें आपका मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोन जो है वो आपको इस दवा के साथ में मिलती है। दोस्तों, इसमें 5 टैबलेट की एक गोली रहती है, जो कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करनी होती है। दोस्तों, ये मेडले फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई कॉम्बिनेशन मेडिकेशन है, जिसकी प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो ये 430 रुपये की प्राइस पे आपको मार्केट्स में मिलता है। आप इसको वहाँ से परचेज करके यूज कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसके यूजेस के ऊपर आते हैं कि इस कॉम्बी किट का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं या डॉक्टर आपको कहाँ पे इसकी एडवाइस देता है और यूज करने का क्या तरीका आपको बताता है। दोस्तों, इसके यूजेस के ऊपर आते हैं तो पहले तो इसमें जो पहला यूजेस है उसमें आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी में इसका उपयोग करने के लिए डॉक्टर सजेशन देते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे आपको प्रेगनेंसी की शिकायत है और इस कंडीशंस में आपको प्रेगनेंसी हटाना है तो वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में इसका उपयोग किया जाता है। मेंटली अगर कोई डिजीज़ हो गई उस समय अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ पे इसको उपयोग करते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग प्रेगनेंसी में इसका उपयोग किया जाता है। बर्थ डिफेक्ट या बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, बर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर बच्चे में हार्ट बीट्स नहीं आई है और तो वहाँ पे इसका उपयोग आप कर सकते हैं। वोमेंस में मिसकैरेज हो गया है या प्रेगनेंसी होने से पहले ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आ गई है तो वहाँ पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्लियर किट जो है वो इन कंडीशंस में यूज की जाती है और इस कंडीशंस में आपको प्रोटेक्ट करती है और आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी को दूर करती है। तो दोस्तों, इसका यूज़ करने का जो तरीका है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिमाग में चलते रहते हैं कि जैसे कितने दिनों में प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग जो प्रेगनेंसी की डेट्स होती हैं 30 डेज से 49 डेज़ में आप प्रेगनेंसी को सेफली हटा सकते हैं। अगर इतने दिनों में आपको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स हुई है तो वहाँ पे आप 30 दिनों से लेकर 49 डेज़ तक की प्रेगनेंसी को आप हटा सकते हैं। लेकिन आपको कब से काउंट करना है, जब आपको पीरियड्स जिस दिन आपको आया हो उस दिन से आपको इसको स्टार्ट करना है। मतलब फीमेल्स में लास्ट दिन पीएमपी को आप काउंट कर सकते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन को आप काउंट करके अपने से 30 से 49 डेज़ में इसको काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको यूज करने से पहले कुछ चीज़ें जो अपने पार्टनर से पूछ लेना चाहिए या उनसे राय ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें जो हैं वो क्लियर किट्स अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके पार्टनर्स को हार्म पहुंचा सकता है। अगर इस क्लियर किट को आप यूज़ करते हैं तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो पार्टनर्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लियर किट्स में जो भी अगर आप प्रेगनेंसी करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाती हैं। ब्लीडिंग्स आपके पार्टनर्स को ज़्यादा होती है तो क्लियर किट में सबसे पहली सजेशन जो होती है उसमें आपके पार्टनर्स को हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पार्टनर कोई ब्लड को थिन करने वाली मेडिकेशन जैसे लेता है, जैसे एस्प्रिन या इकोस्प्रिन जैसे टैबलेट्स लेता है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। 2 से 3 दिन पहले उसको बंद करके इस क्लियर किट को यूज करना चाहिए और अपने डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको पहले करवा लेना चाहिए, उसके बाद में ही क्लियर किट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों में इफ़ेक्ट्स आपको समझना है और इस क्लियर किट को यूज करने के बाद में आपके पार्टनर्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी आपको डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इसको यूज कैसे करते हैं, अगर क्लियर किट आपको देना है किसी पेशेंट्स को तो उसको कैसे आपको यूज करना है। तो इसमें इसमें 5 टैबलेट्स होती हैं एक किट में, जो कि कॉम्बी किट में आती है, जिसमें मिफेप्रिस्टोन जो है 200 mg में आता है। पहले आपको
इस मिफेप्रिस्टोन को देना है पेशेंट्स को। अगर पेशेंट्स को सुबह 8 बजे आप देते हैं तो 8 बजे आप अगर कोई नाश्ता कर लेता है, कुछ भी आप ब्रेड खा लीजिए, बिस्किट्स खा लीजिए, थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद आप 8 बजे सुबह अगर इसको यूज करते हैं तो 2 घंटे बाद, मतलब कुछ खाने के 2 घंटे बाद 10 बजे आप इसको मिफेप्रिस्टोन टैबलेट्स जो है वो पहली बार आपको लेना है। विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से भी ले सकते हैं, बिना पानी की सहायता से भी ले सकते हैं। तो मिफेप्रिस्टोन जो है पहले आपको लेना है 200 mg में, तो ये पहली किट आपको 10 बजे के करीब में लेना है। फिर इसमें जो 4 टैबलेट बचेंगे उसमें आपको मिफेप्रिस्टोन आपको उसमें बचेगा, उसमें 4 टैबलेट्स होंगी। उसमें पहले आपको क्या करना है कि 48 घंटे बाद, जैसे आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया था तो 8 फिर से नाश्ता करिए 8 बजे, उसके बाद 2 घंटे बाद इसको 2 टैबलेट्स जो हैं वो आपको यूज़ करना है। आप सबलिंगुअल्स भी ले सकते हैं और बक्कल कैविटी के थ्रू भी ले सकते हैं, मतलब कि आपको दोनों दांतों के बीच में रखना है या जीभ के नीचे में इसको रखना है। जो आपका लार्वा बनता है उसको आप निगलते रहिए जब तक टैबलेट पूरी तरीके से आपके मुंह में घुल ना जाए, तब तक उस लार्वे को आप अंदर लेते रहिए और उसको फेंकिएगा नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 2 टैबलेट रेस्ट आपको बची हैं, पहले आपको 2 टैबलेट लेना है, उसके बाद जो 2 टैबलेट बची हैं उसको आपको क्या करना है कि सेम डे 3 घंटे बाद उस दोनों टैबलेट को फिर से सबलिंगुअल या बक्कल कैविटी के थ्रू में आपको अपने जीभ में रखना है और उसको जो आपका लार्वा बनता है उसको आप निगलते रहिए। तो उससे क्या होगा कि जो लार्वे का रस होगा वो आपके बॉडी में जाएगा और वहाँ पे इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो 4 टैबलेट्स को आपको वेजाइनल में रखने के लिए भी एडवाइस देते हैं। तो आप दोनों जो रास्ता है, मतलब दोनों तरीके जो हैं वो सेफ हैं। आप उन दोनों कंडीशंस में इसका यूज कर सकते हैं और इसके एडवांटेज जो है अपनी बॉडी पे ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसे कंडीशंस में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर के सजेशन पे इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स में पहली चीज़ें जो हैं वो आपको उल्टी आने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है, पेट में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, गर्भाशय में सिकुड़न्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और महामारी के दौरान में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारे जो हैं कॉमन नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स इस दवा के साथ में है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर के हेल्प के द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।